दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध एक महान दार्शनिक हुए। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने उस महान दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उपदेश का रास्ता अपनाया और उपदेश देना शुरू किया। भगवान बुद्ध अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा, कहानियाँ, नीति का सहायता लेते थे, जिससे उनके श्रोता बात को अच्छी तरह समझें। इन्हीं कथा कहानियों के आधार पर बहुत से कथाओं का विकास हुआ, जिसे हम जातक कथा कहते हैं। आगे आप जातक कथा सुनेंगे। जिस जातक कथा का नाम है पराक्रमी घोड़ा। एक राजा के पास सैंधव कुल अर्थात सिंधु पार के घोड़ों का कुल का एक परम पराक्रमी मांगलिक घोड़ा था। राजा उसे सभी प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके रखता था। उसे सोने के बर्तनों में श्रेष्ठ रसों से युक्त 3 वर्ष पुराने चावलों का भोजन दिया जाता था। उसकी अश्वशाला को 4 प्रकार की सुगंधित मिट्टी से लीपा जाता था। उसके चारों ओर लाल कंबल की कनात लगा दी थी। इसके ऊपर सोने के तारों से बना हुआ चंदवा था। कनात के चारों ओर सुगंधित पुष्पमालाएं लटकाई जाती थी। उसके अश्वशाला में सदैव सुगंधित तेल का दीपक जलता रहता था। यह घोड़ा भी राजा का बड़ा वफादार था। इस घोड़े की प्रसिद्धि आसपास के सभी राज्यों में फैल चुकी थी। ऐसा घोड़ा कोई राजा नहीं था जो इस मांगलिक घोड़े को पाने की इच्छा न रखता हो। एक बार अड़ोस पड़ोस के राज्यों के 7 राजाओं ने मिलकर उस नगर को घेर लिया और राजा के पास संदेश भिजवाया, या तो हमें अपना मांगलिक घोड़ा दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस विपत्ति को देखकर राजा ने अपनी सभी अमात्यों को बुलाकर पूछा, तात अब क्या करें? अमात्यों ने उत्तर दिया, देव, पहले प्रधान अश्वारोही को अकेले ही युद्ध के लिए भेजा जाए, बाद में हम और कुछ सोचेंगे। राजा ने अमात्यों की सलाह मानकर अपने प्रधान अश्वारोही को पूछा, तात क्या तुम अकेले इन 7 राजाओं से युद्ध कर सकोगे? प्रधान अश्वारोही ने कहा, महाराज, यदि मुझे आपका पराक्रमी सैंधव घोड़ा मिले तो मैं 7 राजा तो क्या पूरे जम्बू द्वीप के राजाओं को अकेले युद्ध करके मार डालूंगा। राजा अपने प्रिय मांगलिक सैंधव घोड़े को युद्ध के लिए नहीं भेजना चाहता था, किंतु संकट की घड़ी थी, इसलिए राजा ने कहा, तात, मांगलिक सैंधव ही क्या, तुम्हें जो भी घोड़ा अच्छा लगे उसे लेकर शीघ्र राज्य की रक्षा करो। अश्वारोही ने कहा, देव, अच्छा है, और यह कहकर राजा को प्रणाम किया। अश्वशाला से सैंधव घोड़ा को मंगवा लिया, उसके ऊपर कवच बांधा। अश्वारोही ने स्वयं ही शस्त्र धारण किए और मांगलिक घोड़े की पीठ पर सवार हुआ। सैंधव घोड़े को भी अपने स्वामी के उपकार का बदला चुकाने का यह बहुत ही सुनहरा अवसर मिल गया।
अश्वारोही ने घोड़े को युद्धभूमि की तरफ ले गया और लगाम खींची। थोड़ी सी एंड लगाई। घोड़ा नगर से निकलने के उपरांत बिजली की तरह घूमते हुए शत्रु की सेना पर टूट पड़ा। सातों राजाओं ने नगर के 7 घेरे बनाए थे। प्रत्येक घेरा एक राजा के अधीन था। 7 घेरों को तोड़ना और उनके राजाओं को परास्त करना अकेले अश्वारोही के लिए बहुत कठिन काम था, किंतु सैंधव घोड़े ने अपना पराक्रम दिखाया। उसने एक ही छलांग से पहला घेरा तोड़ दिया और सरपट आगे निकल गया। अश्वारोही ने पहले राजा को जीवित पकड़ लिया, फिर दूसरे घेरे को तोड़ा, दूसरे राजा को भी जीवित पकड़ लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 5 घेरों को तोड़कर उनके राजाओं को जीवित अपने अधीन कर लिया। किंतु 6ठे घेरे को तोड़ते समय सैंधव घायल हो गया। उसके जख्मों से खून बहने लगा। वह वेदना से कराहने लगा, किंतु उसके पराक्रम में कोई कमी नहीं आई। अश्वारोही घोड़े की हालत देखकर घबरा गया, किंतु सूझबूझ से काम लेकर सैंधव को नगर द्वार पर लिटा दिया। उसका साज ढीला कर दूसरे घोड़े पर कसकर उस पर सवार हो गया। यह देखकर सैंधव ने फिर अपना होश संभाला और लेटे लेटे ही आंखें खोलते हुए अश्वारोही की ओर देखा और सोचने लगा, यह अश्वारोही अब दूसरे घोड़े को कस रहा है। यह घोड़ा 7वें घेरे को तोड़ नहीं पाएगा और 7वां राजा हमारे अधीन नहीं हो सकेगा। मेरा अब तक का किया कराया सब पराक्रम व्यर्थ चला जाएगा। यह वीर योद्धा अश्वारोही भी अपनी जान गंवा बैठेगा। हमारा स्वामी राजा भी दूसरे के हाथों में चला जाएगा। मेरे सिवा दूसरा कोई घोड़ा इस 7वें घेरे को तोड़ने में सफल नहीं हो सकता। 7वें राजा को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। यह सोच विचार करते हुए सैंधव घोड़ा बेचैन हो गया। उसके अंदर फिर आत्मविश्वास जागृत हुआ। वह अपनी असहनीय पीड़ा भूल गया। उसने अश्वारोही की ओर हिनहिना कर संकेत करते हुए कहा, शल्य से जख्मी हो जाने पर भी, एक करवट सोया हुआ भी भोज्य यानी सैंधव घोड़ा किसी दूसरे घोड़े से श्रेष्ठ है। इसलिए हे सारथी, हे अश्वारोही, तू मुझे ही कस। यह सुनकर अश्वारोही ने सैंधव घोड़े को उठाया और उसके जख्मों को पोंछा और उसे अच्छी तरह कसकर फिर उसकी पीठ पर सवार हुआ। सैंधव भी आंधी की तरह तेज रफ्तार से दौड़ा और पलक झपकते ही उसने 7वें घेरे को भी तोड़ दिया। अश्वारोही ने 7वें राजा को भी जीवित पकड़ लिया और 7 राजाओं को अमात्यों को सौंप दिया। राजा अब अपने प्यारे मांगलिक घोड़े को देखने बाहर आया तो सैंधव ने राजा से कहा, महाराज, इन 7 राजाओं को मारना मत, इन्हें शपथ करवाकर छोड़ दो। विजय का यश मुझे नहीं, वीर योद्धा अश्वारोही को ही दें। ऐसा कहते कहते वह पराक्रमी मांगलिक सैंधव मूर्छित हो गया और देखते ही देखते अपने स्वामी के चरणों में सिर रखकर सदा के लिए चल बसा। यह कहानी अपने मालिक के प्रति हमें कितना वफादार होना चाहिए यह सिखाती है। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद।